तो फिर ये दावे खोखले करना बंद कर देना पड़ेंगे कि हम इत्तेहादुल मुस्लिमीन लेके चल रहे हैं। हसद और जलन की पार्टी फिर आपको नाम दे सकते हैं क्या इसका? नहीं, ये तो आपका तर्क है, मैं कैसा बोलूँगा? मेरा जवाब तो गलत दिख रहा है क्या आपको? अब ये तो जब आप इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात कर रहे हैं जी, जब मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात कर रहे हैं तो फिर आपको उसके साथ में फतवा भी देना पड़ेगा मेरे ताल्लुक से कि मैं मुसलमान नहीं है। और जितने लोग आपके साथ में नहीं हैं दो फतवे कि हम मुनकिर हो गए, नकीर हो गए, काफिर हो गए, क्या क्या हो गए दो। अब तो आपके पास में आप तो सियासी पावर लेके बैठ गए हाथ के अंदर, आप जो चाहे वो फतवा दे दो। हुसैनी तो अकेला टकरा रहा है, हुसैनी तो अकेला जो है तो मुकाबला कर रहा है आज के दौर के जो अपने आप को सूरमा समझ रहे हैं उनसे। और इंशाअल्लाह मेरी भी वो फितरत है और मेरी वो खुददारी है कि मैं लश्कर देख के या रानाई देख के न चमक धमक में जाता न अपने उसूलों से हटता। और अपनी औलादों को छुपा दे रहे, ये सड़ी पोस्ट के लिए या नाले गटरों के काम करने के वास्ते अपनी औलादों को बदल दे रहे, अपनी औलाद के आगे भाई का नाम लगा दे रहे, अपनी औलाद के नाम सास से। अरे किसके बिना? अरे क्या तमाशे है, क्यों कर रही है हरकत जी? और ऐसे लोगों को अब बचाने के वास्ते एक टीम भी लग गई, कितना बचाएंगे? क्यों कर रहे हैं हरकत? अपनी औलाद को अपना नहीं बोल रहे तो क्या वाट के लोगों को अपना मानने वाले हैं कि? तो ओबीसी से मेरे से जो जिस शख्स ने यहाँ से प्रभाग 6 से लड़े, वसीम अहमद। अच्छा, वसीम, हाँ। तो उनके ताल्लुक़ से बात आई है कि उनके सर्टिफिकेट के ताल्लुक़ से, उनके फैमिली बच्चों के ताल्लुक़ से, तो उस जाविये से कुछ तो भी काम चालू है। लेकिन उसके वो मेरे सामने थे भी नहीं, मैंने उनके सामने इलेक्शन लड़ा भी नहीं जी। लेकिन उनके ताल्लुक़ से बात सामने आई है। लेकिन सब तरफ से चर्चा ऐसी चल रही है कि भाई इधर कुछ खड़े हुए 4 बच्चे नाम पे थे तो 2 दूसरे के नाम पे कर दिए। 14-13 में कुछ उसमें जनाब हमारे 13 नंबर के अंदर एक सामने ओबीसी से लड़े, उनकी वैलिडिटी क्लियर नहीं है, वो ओबीसी में बैठते नहीं। अब आप है सैयद, अब सैयद भी है, कुरैशी भी है, क्या क्या लगे मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये सियासत तो बड़ी अजीब अजीब रूप दिखा रही है। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, चुनाव इलेक्शन समाप्त हो गए हैं। मैं एक बार फिर आरिफ हुसैन साहब के पास आया हूं और चुनाव से पहले क्या गर्मा गर्मी थी, क्या इल्ज़ामात थे, बहुत सी बातें थी। मैं समझता हूं कि सारे औरंगाबाद शहर की जनता के सामने हैं। लेकिन मैं शुरुआत ये कह रहा हूं कि इससे करता हूं कि इनके बड़े दावे चल रहे थे कि हमारे पूरे पैनल आने वाले हैं, इनकी गिरने वाले हैं, फ्लैट से जो लैंडिंग करने वाले हैं वो घर को जाने वाले हैं, जनता को सबक सिखाने वाली हैं। ये तमाम बातें बहुत अहम मौज़ूआत का हिस्सा थे। सर, सबसे पहले तो उसी का जवाब दीजिए कि आपने बड़े बुलंद दावे किए थे, उसका आपके पास क्या जवाब है? कौन से बुलंद दावे किए थे? आपने कहे थे कि भाई सारे पैनल गिरने वाले हैं, हमारे पैनल आने वाले हैं। अरे बुलंद दावे तो बहुत चल रहे थे कि हम भी महापौर बनेंगे। बनाया किसी ने महापौर? बनाया किसी ने? सुनिए ना, कोई शिकस्त क्या, फिर जीतने वालों ज़्यादा शिकस्त के चर्चे है, सोच लो फिर कि हमारे चर्चे हमारे ही चलने वाले। देखिए, आपको भी मालूम, हमको भी मालूम बीजेपी सत्ता में कैसी आई और विपक्ष में जाने वाले विपक्ष में कैसे गए। अब ये सारी बातें तो यूट्यूब के ऊपर तमाम तरीक़े से, हर तरीक़े से सामने आ रही कि किस तरीक़े का मैंडेट आया है। यानी कि आप चुनाव को जो है मतलब ऐसा समझते हैं कि इसके अंदर कोई गड़बड़ी, ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप? ये मैं कहाँ कह रहा हूँ, तमाम वर्तमान पत्र कह रहे हैं, तमाम वर्तमान पत्र कह रहे हैं, तमाम यूट्यूब के ऊपर एक्सपर्ट कह रहे हैं, ऐसे सारी चीज़ें सामने आ रही है। ये सारी बातें सामने, उसके ऊपर से मैं भी कह रहा हूँ। सर, एक बात है कि राजनीति का जो सफ़र रहता है एक नेता का, वो तनहा चले नहीं जाता है। कोई ना कोई पार्टी का सहारा बोलिए, स्टैंड बोलिए, लेना पड़ता है। सवाल ये है कि मैं भी आपके ऑफिस में दाखिल हुआ हूँ और आपके मैं सर के ऊपर देख रहा हूँ असद साबिर साहब, अकबर साहब की तस्वीर नुमाया तौर से अभी भी लगी हुई है। तो ये ज़रा बड़े कश्मकश वाली बात है कि एक तरफ बगावत भी, एक तरफ गुस्सा भी और एक तरफ तस्वीर भी। आप मेरी पूरे इक़दाम को किसी भी कीमत पर बगावत नहीं कह सकते। मैं नाराज़ ज़रूर हूँ कि आपके हाथ में ताकत थी इंसाफ करने की और आपने इंसाफ नहीं करे, और आपने नवे लोगों के हाथ में टिकट दे के आप ये बताने की कोशिश कर रहे कि मैंडेट तो आ गया, फैसला तो आ गया। जहाँ लोगों ने 11,000 12,000 वोट लिए, हमारे जैसे लोगों को अगर टिकट रहता ना तो हम तो 20,000 के आगे जाते थे। ये फ़र्क है। लेकिन सर अभी भी काफ़ी लीड है, 10,000 18,000 20,000 लीड है अभी भी। मैं कह रहा हूँ ना, उससे ज़्यादा हमारी रहती थी। आपकी ज़्यादा रहती? क्यों नहीं, क्यों रहती थी कि ज़मीन के ऊपर हमने काम किया है जी, ज़मीन पे हमने काम किया है जी। जिसकी फसलें आपने काटी है ना जी, ये तो फसल ही हमने बोई थी। लेकिन सर एक सवाल ये है, ठीक है आपका नाराज़गी जायज़, शिकायत जायज़ है, लेकिन आवाम ने भी एक फ़ैसला दी है
तो फिर सवाल ये है कि भाई आवाम ने फैसला दिए है, उनको चुना के लाया है, तो फिर उसमें कोई बात ही नहीं होती है। नहीं, अवाम ने इसको, आप अवाम का फैसला कहेंगे या फिर इसको जैसा मैंने कहा वैसा भी कहेंगे, लेकिन काम करने वालों की मेरे को ऐसा लग रहा है कि लोग काम की बुनियाद पे वोट नहीं दे रहे। ये आपका दर्द है कि शिकायत है? नहीं, तमाम शिकायत भी है, दर्द भी है, सब कुछ है कि जो काम हमने किए, जी 10 साल का वक्फा साहब काम वक्फा नहीं होता। जी हमने वार्ड के अंदर जाके देखो, काम ही बाकी नहीं है, जी काम बाकी नहीं रखे हमने। जी हमने ऐसा काम किए और हमने ये काम मजलिस के नाम पे किए। हमने असद साहब और जनाब अकबर अवीज़ साहब की क़यादत में ये काम किए और ईमानदारी से, दयानतदारी से हमने ज़मीन पे काम उतार के हमने पार्टी को ज़िंदा रखा। सवाल है साहब, आप जब अपने बड़े दावे कर रहे हैं, सारी बातें हैं, तो हमने जैसा सुना है भाई, आप ही के भी सुना है, काफ़ी लोगों को सुना है कि भाई हमें गद्दार कहा गया। जब आप इतनी वफादार ईमानदार थे तो फिर ये आपको नज़रअंदाज क्यों किया गया? अब इसका जवाब तो वही दे सकते हैं जिन्होंने नज़रअंदाज किया। आप मेरे सुनिए ना, मेरे को नज़रअंदाज क्यों किया गया, ज़मीर खादरी को नज़रअंदाज क्यों किया गया, डॉक्टर ज़फ़र को नज़रअंदाज क्यों किया गया, रफ़त यार ख़ान को नज़रअंदाज क्यों किया गया, उसी के तरीक़ा शेख अहमद को नज़रअंदाज क्यों किया गया, उसी तरह अबुल हसन हाशमी को नज़रअंदाज क्यों गया, ईमानदार वफ़ादार आदमी हमारा विकास अड़ के उसको नज़रअंदाज क्यों किया गया। मेरी बहन ने कल राज़ीनामा दे के चली गई, मोनिका मोरे, क्यों उसका दिल दुखा, क्यों दिल आज़ारी की गई। आप इन सारी चीज़ों पर जाओ, आपको सब समझ में आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि साहब, जैसा कि पहले जब हम समझ से 25-26 नगर से होते, अब 33 आ गए, तो फिर कहना कि तो इम्तियाज़ साहब का भी एक अपना तर्क रहेगा कि देखिए भाई, इतना कुछ होने के बाद लोगों ने मुझे देखा, पार्टी को देखा और कहने कि मुझ पर भरोसा जताया, यार मेरे उम्मीदवार चुन क्या है। किसी की शक्ल देख के मैंडेट नहीं आता, ये असद एक आम तस्वुर बड़ा तासुर। तासुर और तसव्वुर मैं बताता हूँ आपको कि ये मेरे क़ायद मोहतरम असद अवैसी साहब को यहाँ के 2-4 दिन रुकना पड़ा। उनकी सभाएँ हुई, उनकी रैलियाँ निकाली गई, उनके जलसे किए गए, उन्होंने अवाम को बताया, हर चीज़ को जगाने की कोशिश की, वरना जब तक तो सब टाई फिश मामला था। लेकिन जब मेरे क़ायद मोहतरम आए, अकबर अवैसी साहब आए, उसके बाद में माहौल में जो है तो तब्दीली आई और फिर लोगों ने सोचना शुरू करें। लेकिन साहब, हमने देखा कि जब आपको जो मामला चढ़ा, जो भी चला, आपका हंगामा चला चुनाव से पहले, नासिर सिद्दीकी साहब के ऑफिस के ऊपर इम्तियाज़ साहब की फ़ोटो को तोड़ा गया, ये करा, वो सारी बातें आज भी मीडिया पे मौजूद हैं। बाद में असद साहब आते हैं, वो नासिर सिद्दीकी साहब जो आपके पहले करीबी बहुत हमनवा है, जो भी है, वो स्टेज पर चढ़ जाते हैं, वो आपको भी आवाज़ देते हैं कि आ जाइए। तो सवाल ये है कि फिर इतनी कट्टर नाराज़गी कि नासिर सिद्दीकी साहब चढ़ जाते हैं और आप रह जाते हैं। नहीं, ना तो उन्होंने आवाज़ दी और ना ही मैंने किसी की आवाज़ सुना। और दरअसल बात ऐसी है कि उनकी भी नाराज़गी बहुत है, अब वो दिखा नहीं पा रहे, वो दर्द को सही के वापस चले गए। लेकिन मैं कहता हूँ कि ज़मीर के सौदे कभी नहीं करना। ज़मीर की आवाज़ के ऊपर आदमी ने बिल्कुल अपने फ़ैसले करना, खुददारी कहीं तो दिखना चाहिए, खुददारी कहीं ना कहीं तो दिखना चाहिए। और गलत अज़ाइम और गलत ख्यालात के ख़िलाफ़ तो यकीनन आपको हक़ के लिए टकराना पड़ेगा। अगर ठीक है, आपने इस तरीके की साजिश, मैं कहूँगा साजिश के तहत तुमने सबको यूज़ करके लिए, सबको इस्तेमाल करके लिए, और आपने सोचा कि अब नवे नवे लोगों को हम लेके आ जाएंगे, नवे नवे लोग हम जैसे डमरू बजाएंगे वैसा वो नाचेंगे, नचाओ, आपको उसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे, नचाओ। और मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि सबसे बड़ी चीज़ अगर कोई रहती है तो अपना हौसला, अपना ज़मीर और अपना विकार। जायज़ को ठेस पहुँचती है, 1 मिनट में लात मार के सड़क जाना बाजू, ये मेरा मशवरा है। सर, एक सवाल ये है, जब असद साहब अकबर साहब यहाँ पर आए थे, जैसा आपके मैं ऑफिस पे देख रहा हूँ कि असद साहब की, अकबर साहब की फ़ोटो लगी हुई है, जब आप उनका इतना एहतराम करते हैं, उनको इतना मानते हैं, तो फिर आपको नहीं लगा कि आप क़ायद मोहतरम तशरीफ़ लाए हुए, हमें कम से कम उनको देख के स्टेज पे चले जाऊँ? नहीं, स्टेज पे जाना क्या ज़रूरी है? मैं तहरानगाह पे जाऊँगा, उनका इस्तकबाल करूँगा, तो मैं कौन रोक सकता है? जब मैं उनको क़ायद मानता हूँ और जब मैं आज तक मैं पार्टी से मैंने अपने आप को अलग थोड़ी किया। मैं आज भी मुहिब्बान मजलिस हूँ, मैं मजलिस से मोहब्बत करने वाला हूँ, मजलिस से मोहब्बत करने वाला हूँ। लेकिन साहब, एक बात, ये आपकी जब बात वीडियो पर वायरल हो रहा होगा, तो एक बात दिमाग के बाहर जा रही है। एक तरफ जो है तो 33 नगर सेवक है, सारी पार्टी एक तरफ है, या जो भी मामला एक तरफ है, आप तनहा एक तरफ है, या अजीब गरीब मोहब्बत कहेंगे कि दीवानगी कहेंगे, क्या कहेंगे इसे? ये तो हमारे क़ायद मोहतरम की दीवानगी है। ये तो, अरे भाई, आप उनकी क़यादत को देखो ना, उनकी क़यादत को देख के ही तो लोग वोट दे रहे हैं, उनकी क़यादत को देख के ही तो बिहार में मैंडेट आया है, उनकी क़यादत को देख के ही तो सब तरफ से जो मैंडेट आ रहा है। तो उनकी कुर्बानी को भी देखा जाएगा ना कि वो सियासी तौर पर किस तरीके से हमारी कौम को मुस्तहकम करना चाह रहे। तो ऐसी हालत में ठीक है,
एक शख्स के हाथ से अगर नाइंसाफ़ियाँ हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे कायद उसके कोई जिम्मेदार है या ये बेचारे जो नए चुन के आए वो जिम्मेदार है। मैं नए चुन के आने वालों से कह रहा हूँ कि देखो, ज़ाती दुश्मनी में किसी की जाओ मत। भड़काने की कोशिश करेंगे, भड़को मत। रोकने की कोशिश करेंगे, रोको मत। जमात का नाम लेके ज़ाती झगड़े निकाले जाते हैं, झगड़ों में जाओ मत। हमने ये सब भुगत लिए, कम से कम आप लोग मत भुगतो। सर, एक सवाल एक जहन में आ रहा है, जब अकबर साहब और असद साहब तशरीफ़ लाए थे, जैसा आपकी वालियाना मोहब्बत है जो आपका विश्व का इजहार कर रहे हैं आप, तो क्या आपको फ़ोन नहीं आया किसी तरफ से कि भाई गेस्ट हाउस पे बोलिए, आपसे कुछ बात करना है इस नाराज़गी के ऊपर? देखिए साहब, मुनज़्ज़म साजिश के तहत हमारे टिकट काटे गए। नहीं, काटने के बाद सुन लीजिए खत्म हो गया। मेरी बात सुन लेना। उसके बाद में फिर आवाज़ देने की, बुलाने की और फ़ोन करने की बातें कहाँ होती? नहीं आया कि नहीं पूछ रहा मैं आपसे। नहीं, बिल्कुल काहे को आएगा, आएज नहीं। ये खुद नहीं चाहते ना कि अब हमारे जैसे लोग इनके साथ में रहे, ये खुद नहीं चाहते। सवाल ये साहब, फिर ये तस्वीर जो आपने लगाए हैं एक मस्जिद के नाम पर, जैसा अभी मैंने कहा कि भाई कोई राजनेता बगैर प्लेटफॉर्म को जिंदा नहीं रह सकता है, वैसा तो खैर हमारे पास जमहूरियत है, आज़ादी में चल सकते हैं आप, लेकिन सवाल ये है एक तरफ आप मस्जिद का भी उनका वो तारीफ़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात तासुर दे रहे हैं कि भाई हमारी क़यादत आला कमान अच्छी है, तो फिर जाहिर सी बात है फिर वो अजीब गरीब बात नहीं लगती आपको? ये नहीं, क्यों अजीब गरीब बात लगेंगी? आप अगर तो- जमात आप तो- के अंदर आप तो मजलिस से निकाले गए। अगर निकाले गए, किस में हिम्मत है मेरे को निकालने की? ऐसे चर्चे चल रहे हैं। नहीं, चर्चे गाए गए। मेरे को एक बताओ किसी का बयान, इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दावे करने वालों मेरे को निकाल सकता क्या? कौन निकाल सकता मेरे को? अच्छा, एक बार फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, चलिए अब ये इलेक्शन हो साहब हो गए, अब हो सोचा बीच में एक प्रोग्राम ही होने वाला है, मैंने सुना हो इम्तियाज़ साहब के ऐसे कि भाई एक प्रोग्राम हम जश्न मनाएंगे, एक जीत का है, उस मौके पर अगर आप असद साहब बोलो, अकबर साहब या उनके करीबी ज़राए से अगर होती है, चलो भाई इलेक्शन हो गए, अब सारी बातें हो गई, लफड़े जो भी भंगड़ती हो गई, चलो आ जाओ स्टेज पे, फिर अब अभी आप कायदे मोहतरम का आदेश रहेंगे? अभी जो कायदे मोहतरम कहेंगे वही होऊंगा, जो कायदे मोहतरम कहेंगे वही होऊंगा। दूसरों को सबको कायदे मोहतरम की बात हुई नहीं हुई मेरे को नहीं मालूम, कि इसकी सीधे को ये सियासत है। जी। लोग अपने ज़ाती मफाद के लिए पैतरे बदल लेते। जी। मैं उस मिजाज का आदमी नहीं जी। मैं सीधी साफ और खरी बात करने वाला आदमी है। ठीक है, 1000 लोगों को मेरी बातें, कुछ लोग चापलूस होते, उनको ये बातें पसंद नहीं आती। कुछ लोग खुशामद पसंद होते, उनके मुकद्दर में खुशामद करना है करते रहो, चापलूसी करना है करते रहो। मगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। मैं खुले तौर पे कहता हूँ, अगर ऐसा कोई आदेश आता है, ऐसा कोई हुक्म आता है, तो अब बिल्कुल हम खैर मकदम करेंगे उस बात का, और हम उन्हीं की क़यादत को मानने वाले हैं। फिर आप कहने की लड़ाई की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश आएगा, तब सवाल ये आपको मुकामी सतह पे भी जो तो या 33 नगर से हुआ कि इम्तियाज साहब है, इनसे मिलकर काम नहीं करना पड़ेगा आपको? 33 नगर सेवकों से हमारी कोई बुरास नहीं है। 33 नगर सेवक ये हमारे शहर के लोगों ने चुन के दिए हुए। जैसा आपने कहा है कि जश्न मनाने वाले, देखिए लोगों ने आपको जश्न मनाने चुन के नहीं दिए, लोगों ने हुल्लड़ मचाने के लिए चुन के नहीं दिए। बुनियादी काम है, बुनियादी सहूलतें लोगों तक पहुँचाने का काम करना चाहिए, उस काम के लिए चुन। शुरुआत है साहब, 2 दिन तो हुए, 2 दिन हो क्या 10 दिन हो, कमर कस लेना चाहिए। अभी हम इलेक्शन का हिस्सा नहीं थे जी। मैंने तो इलेक्शन नहीं लड़ा जी। मैं डायरेक्ट इलेक्शन में नहीं कूदा जी। ना, मुझे कोई बागी कह सकता। लेकिन पीछे दरवाजे से इंटर हुए ना? नहीं, कोई पीछे पीछे का दरवाजा जो है मेरा सब सामने रहता। पीछे पीछे का वही होऊंगा जिनके पास पीछे से चलता, मेरा सब सामने रहता। जी। इत्तेहाद पैनल खड़ा था, वो बेचारे पूरे नाराज लोग थे जिनसे आपने वादे करके टिकट नहीं दिए। जी। और मेरी बहन गणेश कॉलोनी में रहती है, उसने इलेक्शन लड़ने की दावेदारी की थी, उसने वो लड़ना चाह रही थी, इस जाविये से मैं इसकी मदद कर रहा था। जी। अगर मैं चाहता तो मैं खुद अपने आप को पेश करता था। लेकिन जिस दिन मेरा टिकट नहीं दिया गया, मेरे को बाजू करने की कोशिश की गई, जहाँ जायज़ मेरी सीट थी, खातिन जुमरे की, जैसे मेरी बीवी चुन के आई हुई थी, वो मेरा हक़ था। जी। वो मेरा हक़ तुमने मेरे को दिया ही नहीं, तो मैंने वहाँ से इलेक्शन से अपने आप को अलग कर लिया। सब चुनाव से शायद मुझे अच्छी तरह याद है, या एक दिन पहले मैंने आपको इंटरव्यू कवर किया था, आपने कहा था, मेरे चैनल पे वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, आपने कहा था कि भाई जो पार्टी का फैसला रहेगा, हमको टिकट मिला भी तो हम साथ में, नहीं मिले साथ में है। तो फिर जब नहीं मिला तो फिर ये हंगामा क्यों? हंगामा इसलिए हुआ कि मेरी चीज़, सारी चीज़ दुरुस्त थी। मैं सियासत को बहुत अच्छे तरीके से समझता, ईमानदाराना सियासत में कर रहा था। टिकट नहीं मिलने के बाद मेरी कोई नाराज़गी नहीं थी। जी। लेकिन जब नासिर सिद्दीकी साहब जी। जब जाके मिल के आए, जी। उसके बाद में हमारे कुछ लोग जाके मिल के आए, जी। और उसके बाद में जो वहाँ से जवाबात हमारे सामने आए, तो उसके बाद में फिर कोई भी गैरतमंद इंसान हो, जवाब क्या था? नहीं बता चुका मैं इससे पहले कि और दोहरा दो। बीजेपी के लोगों से पैसे लेके हमको हराया गया। अच्छा। और हमारे साथ में धोखेबाजियाँ की गई, यानी कि पूरी वफादारियाँ निचोड़ के लेने के बाद जी। अगर आप इस तरीके की बात करेंगे तो किसी सियासतदान के अंदर इतना घमंड नहीं होना चाहिए। और अभी भी नहीं टूटा घमंड, मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ, ये तकब्बुर का जो आलम है ना,
ये मुझे नहीं लगता कि टूटना कम होने वाला है। ये तो और सड़ सड़ के बोल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि आपका ये रवैया, आप किस तरह से मतलब एक आक्रामकता वाला रवैया, मतलब ये कहने के फिर पार्टी में आपकी आने का मतलब रोक का रुकावट का जरिया बनेगा? अरे भाई, मेरे काम करने से मेरे को रोक सकता क्या? मेरा जो तजुर्बा मेरे साथ में उसकी सलाहियतों को मैं सामने रख के कोई काम करूंगा तो कोई रोक सकता क्या? जी। क्यों रोक सकता क्या कोई? नहीं, वो तो सही है। बस फिर अगर किसी के हाथ के नीचे रह के काम करना तो बहुत लोग हैं सर पे हाथ रखने वाले, बहुत लोग हैं। अरे जैसे ही ये चला तो 25 जगह से तो ऑफर आना शुरू हो गई। लेकिन मेरा मिजाज वो नहीं है कि इधर का बंदर उठा उधर कूदी मारा, उधर का बंदर उठा इधर कूदी मारा। अभी तक तो सब सही है, आगे क्या देखते अल्लाह मालिक। अब सवाल ये साहब, जैसा आपने कहा कि भाई आदेश आएगा अकबर साहब का बोलो या उसके सारी बातें, सवाल ये है कि मान लीजिए, मतलब मैं बदगुमानी से बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर फर्ज करो कि भाई आपको एकदम नज़रअंदाज कर दिया गया, आपको हाशिए में डाल दिया गया कि भाई आपकी हमको ज़रूरत नहीं है, हमारे 33 आ गए, हमारे बहुत उम्मीद से ज़्यादा आ गए और हमको आप नहीं चलते अब, तो फिर आप कब तक तना रहेंगे? तो फिर ये दावे खोखले करना बंद कर देना पड़ेंगे कि हम इत्तेहादुल मुस्लिमीन लेके चल रहे हैं। हसद और जलन की पार्टी फिर आपको नाम दे सकते हैं क्या इसका? नहीं, ये तो आपका तर्क है, मैं कैसा बोलूँगा? मेरा जवाब तो गलत दिख रहा है क्या आपको? अब ये तो जब आप इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात कर रहे हैं, जी, जब मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको उसके साथ में फतवा भी देना पड़ेगा मेरे ताल्लुक से कि मैं मुसलमान नहीं है। और जितने लोग आपके साथ में नहीं हैं, दो फतवे कि हम मुनकिर हो गए, नकीर हो गए, काफिर हो गए, क्या क्या हो गए, दो। अब तो आपके पास में, आप तो सियासी पावर लेके बैठ गए हाथ के अंदर, आप जो चाहे वो फतवा दे दो। तो आपको नहीं लगता कि आपके बयान से आपकी एक सियासी बोलो, एक मुफाद परस्ती बोलो, या फ़ायदे की बू आ रही है? मफत परिस्थिति की तो फिर आप काहे के लिए पार्टी में काम कर रहे हैं? जितने लोग टिकट मांग रहे हैं, जितने को टिकट मिला, जितने आज पार्टी से जुड़े हो, काहे के लिए जुड़े? अगर मेरा मफत तलाशा जा रहा है तो ये क्या तबलीग जमात का इज्तिमा बनाने के लिए आए हुए हैं क्या? सबका मफाद है इसमें और सियासत में चलता क्या? अच्छा, बताइए ना मेरे को। जी जी मैं ईमानदार आदमी खुली बात कर रहा हूँ, जी। चुपती है, खुला कह रहा हूँ ना। जितने लोग आए तो वो क्या नमाज पढ़ने को आए क्या? सब सियासत ही करने को आए ना। सब एक सवाल ये है, अब पता नहीं क्या बात है, क्योंकि मैं भी किसी वजह से जो था मसरूफियत से मैं ज़्यादा उसमें रहा, लेकिन काफ़ी लोगों से मिला, तो आपके बारे में अब अफवाह कहूँगा, क्योंकि बात आपके मुझसे तस्दीक करना है मुझे। दो अफवाह चल रही है आपके बारे में कि आप वंचित बहुजन अघाड़ी का दामन थामने वाले हैं, और एक अफवाह चढ़ी है कि इस्लाम पार्टी जो जिन्होंने मालेगांव में अपना बड़ा झंडा परचम बुलंद किया आसिफ शेख साहब की सरपरस्ती में, आप कहीं ना कहीं जो है तो उसके लिए सरगर्म अमल है, और आप कहीं ना कहीं मतलब उसके लिए वो है। ये बात बहुत बड़े पैमाने पर गर्दिश कर रही हैं। करबला ख़त्म हो गई, अच्छा, और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। क्या बात है साहब। तो अफवाह फैलाना भी इनका काम। जी, मैं कह रहा हूँ इनके पास चापलूसों का टोला बहुत है। लेकिन साहब सुनिए ना, सुनिए ना, जी, मेरी ज़बान से सुने, हाँ आज सुनिए ना, बोलिए। मेरी किसी हरकत से सुने। जी अब हमने भी बहुत सुने जी कि साहब को MLC दे रहे कोई सेना बीजेपी वाले तो वहाँ जाने वाले हैं, साहब को विधान परिषद दे रहे तो साहब वहाँ जाने वाले, साहब को राज्यसभा का देने वाले बीजेपी वाले तो साहब वहाँ जाने वाले। तो सही है क्या ये? सर, आपने कहा कि अब करबला की आपने बात कर दी है, बहुत हाई लेवल की बात है, हम तो इस बारे में, लेकिन सवाल ये है फिर जब करबला की बात आती है तो एक हुसैनियत का भी लश्कर था, यजीदियों का भी लश्कर था। अब ये तो बड़ा आपने कन्फ्यूजन वाली बात कर दी। हुसैनी तो अकेला टकरा रहा है, हुसैनी तो अकेला जो है तो मुकाबला कर रहा है आज के दौर के जो अपने आप को सूरमा समझ रहे हैं उनसे। और इंशाअल्लाह मेरी भी वो फितरत है, मेरी वो खुददारी है कि मैं लश्कर देख के या रानाई देख के न चमक धमक में जाता, न अपने उसूलों से हटता। मैं बहुत साबित कदम रहता हूँ, अपनी फ़खीरी में हम मगन रहते, लेकिन किसी को ये हक़ नहीं कि कोई हमारी इज़्ज़त तक हाथ डाल दे, हमारे सम्मान से खेट ले। सर, एक बात और भी गर्दिश कर रही हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पे आ रहा है कि भाई जिसके घर मतलब एक वायरल वीडियो हो रहा है कि उसमें ये कहा गया है कि भाई इसके घर बने थे, परमिशन के नहीं है, या किसके बच्चे हैं, 2 से 3 बच्चे ज़्यादा है, और उसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई आप भी कहीं ना कहीं पीछे के दरवाजे से जो है तो मतलब कुछ शरारत कहिए या ताक झाक में लगे हुए। मेरी बात आप बार बार सुन लीजिए, पीछे के दरवाजे से मैं कुछ नहीं करता, जो करता डायरेक्ट सामने से करता हूँ। मेरा बोलना क्लियर, मेरा इक़दाम भी क्लियर, मेरा जवाब भी क्लियर, मेरा सवाल भी क्लियर। क्यों पीछे से अगर तुम कर रहे हो तो इसका मतलब तुम बुज़दिल है। हो सकता है आपको टिकट नहीं मिला तो दुश्मनी बोलो। नहीं, काहे की दुश्मनी आई? तुमने तुम्हारा काम कर दिया, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। अब तुम्हारे जैसा आपने बताया कि भाई कुछ ऐसा चल रहा है पीछे के दरवाजे, पीछे से मैं किसका कुछ भी नहीं कर रहा। हमारे पैनल 6 के अंदर ख़ास तौर से मैं कहूँगा जी कि इसके अंदर कुछ लोगों की बातें सामने आई हुई है, जिसमें ख़ास तौर से जैसा आपने बताया कि भाई जो उम्मीदवार सामने आए तो OBC के जो हमारे पास से खड़े थे, जी
तो ओबीसी का जो उम्मीदवार हमारे पास से खड़ा था उनके ताल्लुक से कुछ बातें सामने आई है, ऐसा मेरे समझ में आया है कि उनका सर्टिफिकेट भी बोगस है जी और उनको 3 या 4 बच्चे हैं जी जो उन्होंने छुपाया, कुछ इनके नाम पे उनके नाम पे कर दिए हुए है। जी तो ऐसे लोग बचने वाले नहीं है। क्यों? तो देखिए, चाहे एससी वार्ड हो, एसटी हो या ओबीसी हो, जी ये पसमानदा तबक़ात को इंसाफ देने के लिए स्थानिक स्वराज्य के अंदर ये सियासत में इंसाफ देने का कानून बनाया गया है। जी और अगर आप उस ज़िम्मे में नहीं बैठते और शॉर्टकट रस्तों से आके अगर हकदारों को हक मानेंगे जी तो ये सरासर गलत बात है। और अपनी औलादों को छुपा दे रहे, ये सड़ी पोस्ट के लिए या नाले गटरों के काम करने के वास्ते अपनी औलादों को बदल दे रहे, अपनी औलाद के आगे भाई का नाम लगा दे रहे, अपनी औलाद के नाम सास से, अरे किसके बिना, अरे क्या तमाशे है ये, क्यों कर रही है हरकत? जी और ऐसे लोगों को अब बचाने के वास्ते एक टीम भी लग गई, कितना बचाएंगे? क्यों कर रहे हरकत? अपनी औलाद को अपना नहीं बोल रहे तो क्या वार्ड के लोगों को अपना मानने वाले हैं? कि तो बताओ ना मेरे को, इस सवाल का कोई तो जवाब दे दो। तो जैसा आपने एक सवाल किए, सिर्फ इतनी बात हमारे सामने आई हुई है। तो ओबीसी ज़िम्मे से जो जिस शख्स ने यहाँ से प्रभाग 6 से लड़े, वसीम अहमद, अच्छा वसीम, हाँ तो उनके ताल्लुक़ से बातें आई है कि उनके सर्टिफिकेट के ताल्लुक़ से, उनके फैमिली बच्चों के ताल्लुक़ से, तो उस जाविये से कुछ तो भी काम चालू है। लेकिन उसके वो मेरे सामने थे भी नहीं, मैंने उनके सामने इलेक्शन लड़ा भी नहीं, जी लेकिन उनके ताल्लुक़ से बात सामने आई है। लेकिन सब तरफ से चर्चा ऐसी चल रही है कि भाई इधर कुछ खड़े हुए 4 बच्चे नाम पे थे तो 2 दूसरे के नाम पे कर दिए, 14-13 में कुछ, उसमें जनाब हमारे 13 नंबर के अंदर एक साहब ने ओबीसी से लड़े, उनकी वैलिडिटी क्लियर नहीं है, वो ओबीसी में बैठते नहीं। अब आप है सैयद, अब सैयद भी है, कुरैशी भी है, क्या क्या लगे मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये सियासत तो बड़ी अजीब अजीब रूप दिखा रही है। लेकिन मेरा बोलना इतना ही है कि अपनी औलाद को अपनी औलाद मानो। ये सड़ी सियासत के लिए क्या जवाब देंगे आप? गलत बात है, इन चीज़ों से बचो। लेकिन अरे भाई, आपको नहीं लगता कि भाई ये अब चुनाव हो गए हैं, सारी बातें सब अपने बंदे चुन के आए हुए, सारी बातें इस तरह की बातें, फिर बात को उछालना, मैं आप पे इस्लाम तराशी नहीं कर रहा, मैं असली अफवाह गश कर रही, उसके पास मंजर पूछ लिया था, मेरा आपको उसमें इंटेंशन नहीं। आपको नहीं लगता कि ये बहुत घटिया किस्म की निचली राजनीति हो जा रही है? घटिया किस्म की राजनीति, जब कानून बनाएगा तो क्या घटिया कानून बना हुआ है क्या? नहीं नहीं, आप कानून को घटिया बोलना चाह रहे हैं? बंदे ना सब, नहीं, कोई अपने बंदे नहीं। तुम कहाँ किसी को अपना गिन रहे भाई? अभी अगर किसी का हक मारा जा रहा, अगर वो उसकी लड़ाई लड़ेंगे तो आप और मैं जिम्मेदार है क्या उसकी? आप और मैं जिम्मेदार है क्या? अभी वो 5 नंबर प्रभाग के अंदर जी वो जनाब ने पूरी झूठी मालूमात दिए हुए, 5 नंबर प्रभाग के जितने लोग ने लड़े वो तकरीबन सबके पीछे लोग जो तो उनकी कार्रवाई करने वाले। उसी तरह 13 नंबर में, 14 नंबर में, 12 नंबर में जो तो गलत मालूमात देंगे तो लोगों का हक है ना, वो इंसाफ के लिए लड़ेंगे ना। उसको तुम कैसे क्या? आपको लगता है कि इसके अंदर मुफाहिमा से काम लिया जाए या कुछ बदगुमानी से बचा जाए, इसके अंदर जैसे उसको नजरअंदाज किया जाए? कोई बदगुमानी की कोई मैं आपकी बात कर रहा हूं, कोई सुनिए, मैं मेरी बात करूँ इस बात, मेरे सामने जिन्होंने लड़े, मैं वो लेडीज ने लड़ी बेचारी ने, जी वो बाबा बिल्डर की कोई उनके घर की फैमिली की लेडीज ने लड़ी हुई, जी तो वो लेडीज़ का अगर कुछ होगा नहीं होगा देखूंगा। अब ओपन में लड़े हुए हैं जी तो उनका क्या है, देख लेंगे, थोड़ा बहुत अगर निकलता तो देखेंगे, नहीं निकलता तो छोड़ देंगे। मेरे अकेले की बात है भाई, मेरी बहन के सामने उन्होंने लड़े जी तो मेरा झगड़ा उतना ही है। जी मेरे को ना किसी के झगड़े में जाना है या ना किसी के झगड़े से मेरे को कोई लेना देना। आपको लगता है साहब कि इसके अंदर से हमारे मुसलमानों का इत्तेहाद टूटते नजर आएगा, आपस में नफरतें बढ़ेंगी, अपनी बात कुछ होंगी क्या? मैं आपको ये बोलना चाह रहा है कि ठीक है सियासत हो गई, लेकिन जब सब अपने ही हैं, कलमे के शरीक है, तो फिर ये जैसे जो लोग हरकतें कर रहे हैं या बदनामी का माहौल चलाने की कोशिश कर रहे हैं या अफवाह फैलाने कर रहे हैं, कि इसके ऊपर हम कुछ ऐसा कुछ अच्छे अंदाज से काम करें? जिन्होंने जिम्मा लिए थे, जिन्होंने बड़ा इत्तेहाद का माहौल पैदा करने की और खुशगवार माहौल पैदा करने की बात की थी, ये तमाम जिम्मेदारियां उनकी है। मैं शहर का इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, आप मेरे को बहुत बड़ा जिम्मेदार मान रहे समझ? नहीं, मैं इतना बड़ा जिम्मेदार नहीं, नहीं। आपके बारे में बात चल रही है भाई कि भाई वो मतलब वो ऐसा ऐसा है, आरिफ हुसैन साहब उनके पीछे है, या क्या आपके पीछे से कमांडिंग कर रहे हैं, लीडिंग कर रहे हैं, ऐसी बात चल रही है। तो मैं खाली तस्दीक चाह रहा, क्योंकि पूछना जरूरी है साहब पत्रकार के। देखिए, मेरा ऑफिस लबे सड़क है जी हर परेशान हाल मेरे तक आता है तो मैं उनका हल बता देता हूँ, जी लेकिन इस तरीके के कोई मेरे पास आई नहीं नहीं। तो आप नहीं चाहते कि ये मामला ज़्यादा ना बढ़े और हमारा इत्तेहाद बना रहे? देखिए, वो बेचारे जो लोग मुंतखब होके आ गए, जी ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपने मद्दे मुकाबिल लोगों को खुद संभाल ले। अच्छा किसी पे भरोसा नहीं करना, कोई आपके काम आने वाला नहीं है। ये सिर्फ मीठे मीठे बातें करेंगे, हाँ हाँ हूँ करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। आपका काम आप ही को करना है, कोई आप फुकड़ में नहीं आए हुए। क्या क्या तन मन धन आपने लगाया हुआ आपको मालूम है। जी तो आपको अपनी चीज़ बचाना है
तो हमने ही आपस में इत्तेहाद करना पड़ेगा भैया। कोई आके आपका मेरा इत्तेहाद कराने वाला नहीं। तोड़ने के काम पूरे किए जाएंगे, लड़ाने के काम पूरे किए जाएंगे, बदगुमानी पैदा करने के काम पूरे किए जाएंगे, अफवाह फैलाने के काम पूरे किए जाएंगे। लेकिन कई मौके ऐसे आए थे समझाने की। जी, एक ही मिसाल देता हूँ मैं। बोलिए। हमारे पास में कारपोरेटर थे विकास के साथ, जी उनके साथ में घटना क्या हुई नहीं हुई मुझे तो पता नहीं, जी लेकिन उन्होंने एक FIR दाखिल करा दिए थे जी हमारे अपने कारपोरेटरों के खिलाफ। जी एक हमारे कारपोरेटर ने हमारे जिला अध्यक्ष के खिलाफ, पार्टी के जिम्मेदारों के खिलाफ। जी। तो मेरे को बताओ, मैं जब जिम्मेदार था तो मेरा काम था कि नहीं कि इसको खत्म करना? वो सवाल ही ना भाई। हुआ क्या खत्म? पूछो ना। पार्टी में तो अरे नहीं हुआ ना साहब। अफसोस की बात तो ये, इसलिए मैं हमारे ये जितने नए लोग चुन के आए हुए हैं इनसे मेरी गुजारिश है कि खुदा रख किसी के ताल्लुक से बदगुमानी मत रखो, किसी के ताल्लुक से वो मत रखो। बहुत कहा जाएगा आपको कि जो मजलिस का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। भैया कोई आपका दुश्मन नहीं है। आपने किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की, आपने क्या क्या खोया है, आपने कितना धन मल लगाया, आपको मालूम। किन मुसीबतों से तुम आए हुए हैं। जी। तो खुदा रख किसी के ताल्लुक से कुदरत मत रखो, किसी के ताल्लुक से बदज़ईनी मत रखो, सबसे मेल मिलाप रखो। और ऐसा लग रहा है कि अपने खिलाफ में अगर कोई जा रहा है तो अपन खुद बैठ के मसले का हल निकाल लो, सबसे बेहतरीन है मेरी राय। आपने अभी अपनी बहन का जिक्र किया और आपने वो प्रभाग का भी जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बात से भी एक रंजिश बू आ रही है। नहीं, रंजिश क्या है मेरी रंजिश क्या दिखाई दे रही है आप बोले ना कि भाई मैं देखूंगा, मतलब कोशिश करेंगे। नहीं, अगर ऐसा दिखता है कि कोई गलती अगर रही, ऐसा लग रहा है कि मेरी बहन का हक मारा गया है या बिल्कुल उनका बहुत गलत है, तो ये अगला इक़दाम रहेगा। उससे हट के थोड़ी मैं किसी के बीच में जाने वाला। अब जैसा आपने सवाल करे कि भाई ऐसी गर्दिश कर रही बातें पूरे शहर में, हाँ ना। तो मैंने प्रभाग 6 की बात आपको बता दिया जी कि जिस ताल्लुक से बात मेरे सामने हुई मैंने आपके रख दिया। जी। अब अगर सही होंगी गलत होंगी, कानून अपने फैसले करेंगे। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई जैसा फिर एक बार वही रिपीट दोहरा रहा हूँ कि पूरे 33 बंदे अपने हैं, सारी बात है। अब रहते मुखालिफिन भी रहते हैं। जैसा ये सवाल मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ कि तस्वीर पे जो है तो असद साहब, अकबर साहब पीछे लगे हुए हैं, तस्वीर पे है, मतलब फोटोग्राफ पे मुहिब मजलिस है। तो अब ये भी बेचारे मजलिस की शायद लोग आए ना, तो फिर आप चाहते कि इनकी परेशानियाँ बढ़े? मैं तो चाहता हूँ कि परेशानियाँ बिल्कुल ना बदले, दिलों में खराबियाँ ना है, बदगुमानी ना पैदा हो, हम आपस में हिल मिल के रहे। और जो लोग चुन के आए हुए क्यों नहीं जाके जिन लोगों से मध्य मौका मिलते उनसे मिल रहे? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो काफी फुस वायरल हो रही है। नहीं, बताओ मेरे को किसकी हुई? आप क्या हाजी साहब आपके पास आके गए? नहीं, वो तो मेरे सामने थोड़ी खड़े थे। अरे वो तो खिलाड़पुर से लड़े हुए बेचारे मेरे दोस्त है, और उनसे जाके पूछे मेरे पास आने के बाद क्या असर हुआ उनका। मदीती मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करने वालों, हसद और जलन रखने वालों, शहर के अंदर हज़ारों लोगों से मेरे मुलाकात है, कितनों को रोकेंगे मेरे से मिलने से? जितने मद्दे मुकामिल थे इनकी जिम्मेदारी है कि नहीं? आवाज़ तो ये निकलना चाहिए कि जाओ अपने साथ वालों से मिल लो, होना नहीं है। वो तो अखलाकी तकाजा भी रहता है। तो कहाँ है अखलाकी तकाज़ा? कहाँ दिख रहे? काय का इत्तेहाद? कहाँ रख रहे इत्तेहाद? तो आपको ये दर्द है कि भाई वो आपसे मुलाकात क्यों नहीं करे? नहीं, मेरे को काय का दर्द है? मेरे को किसी की फिक्र की जरूरत नहीं। जैसा आपने सवाल करा उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। आपने जैसा कहा है कि भाई हालात सुधरना चाहिए, सब अपने लोग हैं, इत्तेहाद की बात, सब अपने लोग हैं, कह रहे ना। हाँ। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि भाई एक दूसरे से किसी की दुश्मनी बढ़े, लेकिन ज़रा ये भी तो देखो कि क्यों कौन अलग रखने की कोशिश कर रहा, क्या ज़ाती मफाद है इसमें, ये तो देखना पड़ेगा ना साहब। मेरे को आप बात भी दी कि भाई देखो प्रभाग 6 के अंदर जी जितने ने एक दूसरे के खिलाफ लड़े, जी अखलाकी तौर पे स्पिरिट के ताल्लुक से, जज्बे से ख़त्म करना चाहिए था ना बातों को। जी जितने ने 5 में लड़े, 6 में लड़े, ये बातें उठती थी क्या? जी जी। कौन रोका इनको जाके मिलो आप? अच्छा मुझे ये बोलिए, क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, मैं उनकी तरफ से पहले हो ना। नहीं, मैं एक बात बोला, अगर ठीक है आपसे जिसकी नाराज़गी है जो भी है, अब वो अंदरूनी बातें हैं, मैं ज़्यादा से टिप नहीं जाऊँगा। मान लीजिए आपके मद्दे मखान जो खड़े थे वो अगर आज शाम में, कल शाम में जो भी है, एक अखलाक के तौर से आते हैं कि अरे भाई चलिए चलते रहता है, सियासत में कोई मुस्तकिल तो दुश्मन भी नहीं रहता, दोस्त भी नहीं रहता है, चलिए हम मिल बैठ के बात करते हैं, चलो चाय पिलाओ, अरे भाई चलिए मिल मोहब्बत की बात करते हैं, तो क्या आपकी नाराज़गी हो जाएगी? देखिए मैं आपको खुले तौर पे कह रहा हूँ कि मेरी बहन के सामने जो खड़े हुए थे, मैं तो डायरेक्ट उम्मीदवार था नहीं जी, वो खड़े हुए थे बेचारे हमारे बाबा बिल्डर के घर की फैमिली के लोग थे जी। अब वो बेचारी खातून से मैं क्या उम्मीद रखूँ, क्यों मेरे पास आया है, और मैं अभी बोला मैं उनके खिलाफ कहीं नहीं जाने वाला। बस हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा, मैं क्लियर कर के बारे में ये कहा जा रहा कि भाई आरिफ भाई जो है तो अपनी सियासी दुश्मनी निकाल रहे। नहीं हो गया ना। अब मैं तो मेरे वार्ड की बात करना चाहिए था ना। हाँ। अगर मैं निकालना चाहता तो सबसे पहले उनके पीछे लगना चाहिए था ना। जी जी। अब वो खातिन है बेचारी, मैं उनके पीछे क्यों लगूं? बोल दिया आपको, मैंने क्लियर कर दिया बात। यानी कि आपके मद्दे मुकाबले जो लोग खड़े हुए हैं उनके वास्ते आपके दिल में कोई रंजिश नहीं? बोल रहा खुलेआम मैं, बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर जेंट्स होता कुछ होता तो फिर बराबर लड़ाई चलती थी, मगर बेचारे खातिन के पीछे मैं क्या जाके करूँ, क्यों सताऊँ, क्यों तकलीफ दूँ? तो सवाल ये साहब कि फिर ये मामला तो रंजिश मीटिंग है कैसा?
मैंने मिटाया ना, मैंने मिटाया कि नहीं, मेरा क्लियर कर दिया ना मैंने अच्छा, ये बयान दे के आपने? मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा, आपने- ऐसा सबने क्लियर कर देना। अरे सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो लोगों की है जो मुंतखब हो गया है। जी, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने मद्दे मुकाबिल लोगों से जाके मिले, राब्ता करे, भैया ये शहर हमारा है, ताल्लुकात तुम्हारे हमारे हैं, हम ज़ाती मफाद के लिए दिलों में नफरत डाल के दुश्मनी की नज़र से तुमको दुश्मनी का चश्मा पिला रहे, मत देखो उस नज़र से। लेकिन अपने देखो आपको लोगों ने मुंतखब करके दिए, जी, तो आप उस तरीके से काम कीजिए। और ख़ास तौर से कल मैंने सुना कि लोग कहते हैं कि भले ख़वातीनों को मौका नहीं देता, हमारे पास में बहुत ख़वातीन हैं, तो पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूँ जी, कि ख़वातीनों को ही वार्डों में घूमने का मौका भी मिलना चाहिए, ख़वातीनों ने ही ऑफिस में जाके काम करना चाहिए, ख़वातीनों ने ही पूरी रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। जी, खाली आप ले लेंगे उनको घर में बैठाएंगे और हम शान मारते फिरेंगे, ऐसा मत करो। उनको पूरे मौके फराम करो, उनको रोकने की कोशिश नहीं करना। अरे भैया, मैंने अभी दोस्त परिषद एक वीडियो पे देखा कि हमारे अयूब साहब के पास हमारे वसीम भाई जो चुन के गए हुए हैं, बाज़ाब्ता उनकी वालियाना बात हुई और वो आपके पैनल में थे, तो फिर वो उनकी जो भी खैर सगाली मुलाकात हुई तो वो उन्होंने पहल तो की ना, मतलब अयूब साहब से मुलाकात हुई ना। अच्छी बात है ना, मैं तो कह रहा हूँ ना, सब ने करना चाहिए पहल। मैं कहाँ इस चीज़ को इनकार कर रहा हूँ। मतलब आपका दर्द ये, आपके पास मुलाकात नहीं करे, आपका दर्द ये है। अरे वो बेचारी खड़ी, मैं कहाँ उम्मीद रखा रहा हूँ उनकी। वसीम भाई गए, आपका दर्द ये है कि भाई ये नहीं नहीं, मेरे पास मेरे कोई उम्मीद भी नहीं, मेरे पास आओ भी मत, मेरे सामने थे भी नहीं वो अरे दबाव में चलने वाले लोग हैं बेचारे, वो उनके आने से पहले तो 10 बेड़े उनके पैरों में डाल दिए गए कि मेरे नज़दीक भी नहीं दिखना, बोल के आप किधर है आप। ये आपका तर्क है? तर्क नहीं, ये हकीकत है। आप मालूम कर लो पूरे कारपोरेटर से जो नहीं चुन के आए, तो जो मजलिस का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। आप इत्तेहाद की बात कर रहे हैं ना, हम इत्तेहाद का पैगाम लेके चल रहे हैं ना, जी जी, तो इत्तेहाद में तो हमको सबको लेके चलना पड़ेगा। यहाँ हम दावे करा रहे हैं कि हम गैर मुस्लिमों को भी लेके आ रहे हैं इत्तेहाद के नाम के ऊपर, और अपनों में निफाक डाल सकते हैं कि इंतशार पैदा कर सकते हैं क्या हम? बताइए ना, आप मेरे को जवाब दीजिए। लेकिन सर सवाल ये है, मैं ये कहा फिर मैं एक थोड़ा वो वापस सवाल पे आ जाता हूँ कि भाई जैसा मैंने कहा कि कोई तनहा जो तो बगैर सियासी पार्टी में रहता है, वो जवाब मुझे पूरी तरह से मिला नहीं अभी तक कि आप वंचित बहुजन अघाड़ी का दामन थामने वाले हैं या इस्लाम पार्टी को जो है तो यहाँ पर अब लाने वाले, ऐसा एमआईएम बहुत से काफ़ी लोगों ने औरंगाबाद पहली बार लाया था, इसका मुझे जवाब नहीं मिला आपकी तरफ मैं आज की डेट तक मुहिब्बान मजलिस हूँ, मैं असद अवैसी साहब का सिपाही हूँ, मैं अकबर अवैसी साहब का सिपाही हूँ, और मैं मजलिस को मजबूत करने की अंतक जद्दोजहद करने वाला इंसान। साहब अगर 5 साल निकल लेंगे तो कब तक फिर हम? जाने दो ना साहब, क्या नसीब का चमड़ा जाने वाला है क्या मेरी सांसें कोई छीन लेने वाला है? जी, जो मुकद्दर में लिखा वो होने वाला है। फिर आपको, आप ही एक इंसान है, फरिश्ते नहीं आपको लगेंगे नहीं कि 2 साल हो गए यार मैं मस्जिद का दामन पकड़ के बैठा हूँ, और हो सकता है दरमियान में असद साहब अकबर साहब कई बार दौरे कर ले खैर सगाली के, और फिर वो आपको पलट के नहीं देख रहे थे, इसका मतलब क्या निकाला जाएगा अगर ऐसा होता है तो मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी ज़िंदगी मस्जिद के साथ ही गुजरने वाली है? अभी तक की डेट तक तो यही है, आज की डेट तक भी यही है। कल हालात क्या बदलेंगे इसकी गारंटी आप और मैं नहीं दे सकते, जी जी, लेकिन आज की डेट तक भी मैं मुहिब्बान मजलिस हूँ, मैं मजलिस को चाहने वाला हूँ, मैं असद अवैसी साहब अकबर अवैसी साहब का सिपाही हूँ। जितने लोग हमारे चुन के आए हुए मैं सबका साथी हूँ, भले वो मेरे को माने या ना माने। अरे साहब अब देखिए, जैसा आपने असद साहब अकबर साहब पे बड़ा उज्जत है, चलिए आज की वीडियो इंटरव्यू वायरल होने के बाद अब जाहिर सी बात है वो भी इत्तेहाद की कोशिश कर रहे हैं, असद साहब भी कर रहे हैं। मान लीजिए आजकल में कल परसों में अगर फ़ोन आता है कि भाई अरे भाई एक काम करो, जाओ इम्तियाज़ साहब से खैर सगाली मुलाकात करो, अभी साहब का आदेश आ रहा, आपने भी क्या बोले, दो ऑन इन कैमरा चल रहा, आपने क्या बोले, मेरे साहब का आदेश सर आंखों पर, और उन्होंने बोले कि जाओ ये अपने इम्तियाज़ साहब के पास जाओ, फूलों का हार ले जाओ, और क्या है तो गिले शिकवे मिटा के बात करो, तो क्या आप आदेश का पालन करेंगे? क्योंकि अभी आपने कहा है। तो सुन लीजिए ना, जो आप कहना चाह रहे हैं उसका ही मैं जवाब दे रहा हूँ कि जो मेरा क़ायद का आदेश रहेगा उसको पूरा माना जाएगा। मतलब कोई फिर पुरानी बातें सब गिले शिकवे सब खत्म? क्या गिले शिकवे, हम आगे देखने वाले लोग हैं, हम आगे देख के काम करेंगे, फिर आगे नज़र रखेंगे हम। और अगर ये फिर ये मौका फराम नहीं होता है तो मैं भी वापस सब्र के इंतहा क्या रहेंगी फिर? नहीं तो फिर तो मैं मजलिस का सिपाही है। मतलब फिर ये जो बातें गर्दिश कर रही हैं कि इस्लाम का दामन पकड़ने वाले इस्लाम पार्टी मालेगांव का और वंचित का, मतलब ये अफवाह है मतलब पूरी तरह से? नहीं, मेरे तरफ से ना तो मेरे राब्ते में कोई लोग आए, ना मैंने किसी के राब्ते में गया जी, तो, और ऐसी कोई प्रपोज़ल ना मेरे पास में आया, ना मैं ऐसा प्रपोज़ल लेके किसी के पास गया। लेकिन काफ़ी अगर वफ़ा गुजर जाता है, 1-2 साल गुजर जाते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि भाई कोई इंसान बगैर प्लेटफॉर्म के ज़िंदा नहीं रह सकता है, ये एक फितरी अमल है, तो फिर आप वक्त की नोयत बोलिए या सियासी जो भी रास्ता बोलिए, आगे का लाहेमल तैयार के लिए बोलिए, तो फिर आप मजबूर होकर बोलो या अपना सियासी मुस्तकबिल को देखते हुए बोलो, क्या इस्लाम पार्टी का वंचित बहुजन अघाड़ी का दामन थामेंगे मजबूर होके?
नहीं, मैं आज की डेट तक क्या आपको बात बता चुका हूँ कि मैं आज भी मुहिब्बान मजलिस है। नहीं, अगर आपको इंसाफ नहीं मिला तो? नहीं, इंसाफ क्यों नहीं मिलेगा मेरे को? मेरे कायदीन में पूरा भरोसा है, बराबर सबके साथ इंसाफ करेंगे और हमारे साथ भी करेंगे। सवाल ये है कि फिर वो अगर आपका आदेश आ गया तो फिर आपका रोना रहेगा कि भाई हमको टिकट नहीं मिल रहा, हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसका क्या? तो वो रोने तो रहेंगे फिर हम। मेरे को एक बात बताइए कि मैं अभी पिछले इलेक्शन के अंदर समीर साजिद साहब को टिकट नहीं मिला था एमएलए का, जी जी। तो इन्होंने अपना दुखड़ा लेके तो गए थे ना वहाँ पर। अच्छा। नासिर सिद्दीकी साहब को नहीं मिला था तो वो भी अपना दुखड़ा लेके गए थे। जी। हमारा टिकट नहीं मिला तो ये दुखड़ा हम बिल्कुल सुनेंगे कि साहब हम कहाँ कम पड़े थे, वजह होना ना कुछ टिकट कटने की, टिकट नहीं देने की वजह होना, ये उतना ही झगड़ा है खाली, और है क्या? अब एक ऐसी बात, मतलब ये तो खैर मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी में एक बोलते ना ख्याली पुलाव कह सकते हैं या ख्याली बात कह सकते हैं, मेरे ख्याल से 3 या 4 कॉर्पोरेट मेंबर बनने वाले हैं, तो दिल में ऐसे कुछ अरमान है, कुछ ख्याल है कि भाई इस तरह से मुझे इंसाफ मिल सकता है? नहीं, ना तो मेरे दिल में ऐसी कोई बात है, ना मैंने ऐसा का प्रपोजल किसी के पास दिया, और न ही मेरे को ऐसा का मैंने सोचा। मतलब कोई भी ज़रा भी वो नहीं? नहीं, अपना क्या है, जब तुमने हाथ में था वही नहीं दिए, तुमने दूसरी चीज़ों पे कौन आपके भरोसा करने वाला है, और क्या करेंगे हम? तो सवाल ये फिर आ गया, अगर आपको आदेश आता है तो फिर जैसा आपने कहा, फिर अगर फिर और टिकट नहीं मिलता तो फिर और बगावत? बार बार आप बगावत, बड़े कहाँ बगावत दिख रही है, बताओ ना। अगर मैं इलेक्शन में खुद खड़े हो जाता। आपकी बहन आई ना साहब? यार सुनिए ना, मेरी बहन, मेरी वो शादी ब्याह कर, आप लीड कर रहे थे ना? नहीं, कुछ लीड नहीं कर रहे थे हम, उसको मदद कर रहे थे हम। सुनिए मेरी बात, अगर क्यों मैं डायरेक्ट दूसरी पार्टी का टिकट लाके खड़ा होता था जब मेरे को आप बागी कह सकते थे? अच्छा। मैं किसी पार्टी में गया कि किसी पार्टी का 10 लोगों के ऑफर आ गए थे, नाम लेके बोल दूंगा मैं आपको जी, ये भी करते, वो भी करते, यूँ भी करते, त्यों भी करते। माना नहीं, हमको सही लगा, साहब की क़यादत सही है, और वो पूरे मुसलमानों को मुस्तहकम करने के लिए निकले, सियासी इंसाफ दिलाने के लिए निकले, तो हम उन्हीं के हाथों को मजबूत करने वाले। चाहिए। औरंगाबाद शहर की हमारी मुकामी राजनीति का पस मंजर था। इससे हट के एक सवाल का जोड़ लेता हूँ। 33 नगर सेवक चुन किया है, और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा, हम समझते इमाम पार्टी का जनाधार बड़ा है, तो आप आने वाले वक्त में मजलिस को कहाँ पाते हैं, कैसा देखते हैं, या वाकई बहुत, मतलब इसके बारे में आपका प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैं हर बार ये कह रहा हूँ कि ये जो नई बॉडी चुन के आई है जी, सत्ता में बीजेपी है जी, तो बीजेपी आसमान पर रहने वाली है। अच्छा। ऐसे हालत में विपक्ष की भूमिका, यानी कि हमको हज़्ब मुखालिफत की भूमिका निभाना बहुत अहम है जी, तो पानी का जो मसला है, बार बार मैं कह रहा हूँ, जी, ये सबकी जिम्मेदारी है कि 800-900 स्क्वायर किलोमीटर की पानी की लाइन बची हुई है, जी, वो ओल्ड सिटी के अंदर ला के सबसे पहले डलवाना ज़रूरी है। जी, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि पानी का कारोबार कारपोरेशन को किसी भी कीमत पे करने नहीं देना, पानी को महंगा होने नहीं देना जी, 1200 रुपये महीने साल की पानी पट्टी होनी चाहिए जी। और उसका बड़ा आसान रास्ता है, वो भी मैं बता देता हूँ हाँ, बताइए। कि जहाँ घर है उसके ऊपर 1200 रुपये फिक्स कर देना, चाहे वो नल ले ना ले। अच्छा। बात समझ गए? अगर समझो और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर है तो गिनती करके उत्ते लगा देना। अच्छा। और कमर्शियल जो है, हाँ जो कमर्शियल नल होते हैं, जी, तो वो भी जो कारोबारी कर रहा है उसका 2500 रुपये तक रखना चाहिए। जी। लेकिन देखिए रेवेन्यू बहुत बढ़ेगा कारपोरेशन का, और लोगों को फायदा भी पहुंचेगा कि लोगों को पानी की राहत हो जाएंगी जी, कम पैसे के अंदर। यानी कि क्यों, तो देखो 10 दिन में एक बार पानी आया जी, हाँ, तो महीने में कितने हो गया? 3 दिन, हाँ, बराबर है? बराबर। तो साल में कितने दिन दे रहे हैं आप? बहुत कम दे रहे हैं ना, 33 क्या मतलब 50, 36 दिन, 35 अच्छा, हाँ जी, जी, और आपने पानी पट्टी वसूल करी 4000 रुपये। जी, पूरा सालाना वो। हाँ, तो यानी कि आप 36 एक ही महीने का दिन का पानी जो आपके रोज देना चाहिए आपने, जी, एक महीने के पानी की कीमत आपने कितनी वसूल कर ली? अच्छी जगह ही रकम, बड़ी रकम। 4000 रुपये तक। जी, जी, बाद में उसको कम करे कुछ उन्होंने, जी, लेकिन हमारा बोलना ये है कि पानी की जो इतनी बड़ी लाइन का काम हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा आया इसके अंदर, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ पैसे दिए और कुछ पैसे कॉरपोरेशन ने लगाई हुए। जी, जी, तो पानी का व्यापार हर कीमत पे होना नहीं चाहिए, ये इंसानी फरीज़ा है। अच्छा, क्यों, तो इंसानों के, परिंदों के, चरिंदों के, सबके लिए पानी ज़रूरी है। जी, कम से कम अगर इसी चीज़ को रोक ली तो ये समझना ये बॉडी ने बहुत बड़ा काम कर ली। पानी महंगा होने नहीं देना, जी, पानी का कारोबार कारपोरेशन करने नहीं देना। वो तो मैंने सुना भी मीटर बिठाने की बात कर रहे हैं जी, जी, कि जितना यूज़ करेंगे कारोबार करना चाह रहे हैं, अच्छा। इनको कारोबार से आपको रोकना पड़ेगा। ये काम आपने कर लिया, समझो सबसे बड़ा काम कर लिया। एक पोस्ट आपकी वायरल हो रही है, मैं फेसबुक पे देखा हूँ कि भाई बॉडी के अंदर पहला फैसला जो तो औरंगाबाद नाम बचाने के वास्ते प्रस्ताव दाखिल करो, उसके बारे में क्या है? शरारत का है कि क्या है? नहीं, शरारत का नहीं है। इस शहर से मेरे को लगा हुआ है
इस शहर की सकाफत से, इस तहजीब से मेरे को लगाव और मोहब्बत है। और मैं सियासत को समझता हूँ जी कि सबसे पहला प्रस्ताव जी शिवसेना जब मुंतखब होके आई थी तो 1988 की बॉडी के अंदर उन्होंने ये प्रस्ताव को रख के पहले पास किया जी और उसके बाद तहरीक चले उन्होंने, जबकि कानूनी तरीके से नाम औरंगाबाद था, जी लेकिन मुसलसल उन्होंने कब तक, ये भी दो साल पहले तक, हाँ जी, नाम पूरा मुसलसल उन्होंने 35 साल तक ये शिशु को चलाया, संभाजीनगर। और जब स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी और सेंट्रल में बीजेपी आई जी तो इन्होंने अपना नामकरण कर लिया। देखिए इसकी वजह ये है, मैंने इसलिए लिखा कि जो लोग बाशऊर है और जो लोग सियासत को समझते जी वो मेरे सियासी पहलू को समझ सकते जी कि लोकल बॉडीज़ के अंदर जब यह प्रस्ताव पास होगा जी कि औरंगाबाद के नाम को औरंगाबाद ही रखा जाए, जी हम संभाजी महाराज के नाम को विरोध नहीं कर रहे, जी इसलिए हम ये नाम का मुखालिफत में जा रहे हैं कि उनका औरंगाबाद शहर में उनकी कोई कर्म भूमि नहीं है। जी उनका जो कुछ भी था संभाजी महाराज का सब पोरबंदर में था, पोरबंदर के पास था, पूना के आसपास। जी अगर वहाँ एक नई बस्ती बनाते, बड़ा स्मारक बनाओ, पूना शहर का नाम रख डालो, जी हमको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब 400 साल की सकाफत की तहजीब थी, इसको बिगाड़ने का हक किसी को नहीं है। ज़रा सी सियासत के लिए ये लोगों ने नाम का बिगाड़ करे, तो अगर ये प्रस्ताव पास होता है और कल अगर समझो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, जी स्टेट गवर्नमेंट कैबिनेट से प्रस्ताव पास करके जब ये हमारे गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजते हैं जी तो गृह मंत्रालय इसकी मंजूरी देता। जी तो जहाँ दोनों स्टेट और सेंट्रल में अगर कोई हम ख्याल पार्टियाँ या कोई सेकुलर पार्टियाँ जो वाकई में इंसाफ पसंद हो तो ये प्रस्ताव वहाँ काम आ सकता है। मैं इसके लिए कह रहा हूँ। एक सवाल ये है, जैसा भी 33 नगर से हुआ यार, कुछ मिला के जो भी है, मतलब साहब ये बहुमत में नहीं है ना? जब आपने आपका अभी जिक्र किया कारपोरेशन में, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है, वो बहुमत में थे वो नहीं बहुमत में थोड़ी था। जब भी हंग, अरे बीजेपी सेना भाजपा का अलायंस था ना, अलायंस था, लेकिन हंग पर, हाँ हंग जो तो यहाँ पर कारपोरेशन थी, मेजोरिटी किसी के पास भी थी। अच्छा। आज भी इनके पास 1 से 2 काम है। आप प्रस्ताव रख के पहल तो करो। अच्छा, आप मतलब कोशिश करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए। क्यों तो हालत है, हमारे पास स्टेट अच्छी है, आज सेना एकनाथ शिंदे ये वो सब खिलाफ में है, तो हो सकता हमारी मदद हो जाए जी, और हो सकता एक नई पहल शुरू हो जाए, मतलब गाड़ी चल जाए, मतलब गाड़ी चल जाए। देखो ये हमको, और नहीं तो फिर ये बयानबाजियाँ, ये फिर बहुताना, ये फिर ये सब बंद कर देना चाहिए। औरंगाबाद का नाम क्यों चलेगा, औरंगाबाद का नाम क्यों चलेगा? आज हाथ में मौका है ना, जी, तो करो, कोशिश हो सकता है। साहब एक सवाल ये है, तो अब ये बड़ा अजीब, बहुत पेचीदा सवाल है, सवाल बड़ा पेचीदा है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आपने कहा है कि मैं असद साहब को, अकबर साहब को मेरा कायद मानता हूँ। बेशक आपने बड़ा बहुत खुल के जवाब दिया है, और असद साहब ने जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब को भी एक भरोसा जताया है। उन्होंने कहा था कि भाई, उन्होंने कभी सभा में कहा है, पर मैं सुना हूँ कि भाई पढ़ा लिखा बंदा है, काबिल है, इसलिए लोग उनके इम्तियाज़ साहब के दुश्मन बने हुए हैं, ये है वो है, सारी बात है। यानी कि आपके कायद मोहतरम जो है तो इम्तियाज़ साहब पे भरोसा जताते हैं, उनको एक महाराष्ट्र का सदर तस्लीम करते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि आप जो है तो इम्तियाज़ साहब को बतौर सदर के हैसियत से मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, हम तो कह चुके हैं ना कि भाई आपने हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर दी। मैं सदर की बात कर रहा हूँ। मैं कह चुका हूँ ना कि भाई जब देखो आप सदर है तो इख्तियारात आपके पास में है जी, तो फिर इंसाफ कौन करेगा? कुछ करें, करेगा इंसाफ? लेकिन वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन कहाँ से आता? हैदराबाद से। नहीं, लेकिन कहाँ से आता? हाँ, फिर एक बात सुनिए, फिर लेकिन कहाँ से आता? आप इंसाफ कर सके? सुनिए आप जी मेरे कायदे मोहतरम असद अवीसी साहब ने 3 से 4 बार कहा था जी कि मैं आप तमाम कारपोरेटर को वापस टिकट दूंगा। जी आपने कुछ रब्त करे थे क्या उनसे? जी हुई थी क्या कुछ बातचीत? जी 3 बार गए थे मेरे कायदे मोहतरम ने कि जितने कारपोरेटर हैं आपने एमपी चुना के लाए, आपने अंत तक जद्दोजहद करे, ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं तुम, मैं सबको वापस टिकट दूंगा। आप जाओ पूरे कारपोरेटर से पूछो मैं गलत बोल रहा। साहब ये जितने 33 नगर से सुन के आए हैं, उनका वाहियाना इस्तकबाल जो है तो पूरे शहर में चल रहा है, जगह जगह चल रहा है, पेड़ों में तोला जा रहा है कि लड्डू में तोला जा रहा है। और अफसर अपने आप जो है तो आरिफ हुसैनी साहब है, बड़ा अच्छा आपका गढ़ माना जाता है, परवक्ता भी रह चुके हैं, और आपके जो जीतने वालों से मरासिम भी अच्छे हैं, जैसा आपने अभी कहा। तो वन टाइम में 33 नगर से वो को निशान के सामने तो आपकी सलामी से आपका इस्तेमाल करेंगे? मैं क्यों नहीं करूँगा उनका? मैं कहा मैं, मेरा कहा उनसे बाहर है बेचारों से। मैं बिल्कुल, अगर वो मेरे को वक्त दिए, बिल्कुल टाइम दिए, तो बिल्कुल 2 तोपों के लाके सलामी करूँगा उनकी मैं। जी, आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि मैं उन लोगों के खिलाफ है? बल्कि नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं है भाई। मैं आपका मन टटोल रहा साहब। मैं तो खुली बात कर रहा हूँ ना, आपको टटोलने की जरूरत, खुला बोलो आप। जी जी, क्या आप इनका करेंगे? मैं तैयार है, उन्होंने वक्त देना, मैं तो तैयार। मतलब किसी से आपको शिकायत नहीं है? मेरे किसी से कोई मतलब शिकायत अफवाह चढ़ी? नहीं। अरे वो बेचारे थोड़ी मेरे सामने आए ना, उन्होंने थोड़ी मेरे साथ नाइंसाफ़ी करे। क्या ताल्लुक़ है मेरा उनसे?
बैर रखने का। अच्छा, आखिरी में असद साहब से, क्योंकि अब तमाम बातें ये हमारे आपस की पस मंज़र में होगी। अब चूंकि मैंने पहले कहा, बार बार फिर वो सवाल दे रहा हूँ कि कोई भी बंदा जो है तो बगैर प्लेटफॉर्म को ज़िंदा नहीं रह सकता है, कि भाई हर आदमी के सब्र की हद भी रहती है, साल 2 साल 6 महीने जो भी है। तो असद साहब से बराह रास्त कि मैं आपका मस्जिद का सिपाही हूँ, आपको चाहता हूँ, मानता हूँ, तो कुछ इंसाफ का पैमाना या किस तरह से आगे के कुछ ऐसा कुछ उनसे बराह रास्त अपील है। आप यूँ समझो कि ये चैनल असद साहब देख रहे हैं। तो हम तो कह चुके हैं कि हमको उम्मीद है वो हमारे साथ बराबर इंसाफ करेंगे। अब तो इलेक्शन हो गए, टिकटा खत्म हो गए, चुटकी आले चुटकी, अब क्या इंसाफ होगा, कैसा इंसाफ होगा? जो भी होगा हमारी शिकायत तो सुनेंगे। अब भाई ठीक है, आपने शिकायत भी करे तो अब इंसाफ कहाँ आप होगा ना सर की तरफ, फिर आप नहीं 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 नहीं, ये आप जितनी आप जैसे सरसरी तौर पे ले रहे, हमारे ख़ाद ऐसे सरसरी तौर पे नहीं लेते, हर चीज़ को संजीदगी से लेते। अच्छा, मतलब वो मतलब आपको उम्मीद है उनसे वापस? हाँ, क्यों नहीं रहेंगी, उनसे नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। चलिए साहब, आपका बड़ा जिगर है, लेकिन मैंने आपका मुलाकात करने का एक ही मकसद था कि जो आपके बारे में अफवाह गर्दिश कर रही थी कि आप उनके पीछे शरारतन लगने वाले हैं, ये भी बात क्लियर करा। दूसरी बात ये थी कि भाई आप मतलब कोई इस्लाम पार्टी में या उनका ज्वाइन करने वाले हैं, ये बड़ी शिद्दत से गहराई से बात चढ़ी थी। मैंने उसकी वजाहत के लिए से मेरा मकसद था। बहरहाल ये उनका अपना मसला है, आपका इंटरनल मसले है, मुझे कुछ हक़ नहीं पहुँचता, लेकिन बतौर पत्रकार के कि हम जनता की तर्जुमानी करते हैं तो उसमें अच्छी बातें बुरी भी ज़ेर बहस भी आती है। उसी पस मंज़र में हमारी गुफ्तगू हुई थी, यही मकसद था। और आखिरी में एक सवाल कि बड़ा अजीब से, ये भी बड़ा पेचीदा सवाल है, इम्तियाज़ साहब से कोई नाम कुछ बात? नहीं नहीं, कभी नहीं। आपके सदर है ना? नहीं नहीं, इन्होंने मेरे से बात करना मुनासिब नहीं समझे। मैंने बहुत नहीं, आप हो गया, आप सारी बातें आप नए सिरा, नए गुरु, नया राज। नहीं, अगर वो करेंगे तो मैं क्यों नहीं करूँगा, लेकिन नाराज़गी जाता हूँ बराबर। कि आपके हाथ में था इंसाफ करना, आपने क्यों नहीं करे। देखिए, इस तरह से आरिफ हुसैन साहब से जो है तो मेरी मुलाकात हुई, काफ़ी लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि भाई चलो अब चुनाव हो गए हैं, सारी बात हो गई हैं। जैसा इन्होंने कहा था कि मैं मस्जिद का सिपाही हूँ, ये बात पढ़ने जो तो टटोलने आया था, और वो स्क्रीन के ऊपर जो तो देख रहे हैं आप कि अकबर साहब की उनकी तस्वीर भी लगी हुई है। तो मैंने सोचा भाई आप देखते हैं क्या है। और इस्लाम पार्टी जो आसिफ साहब का जो डंका बजा है माले गाँव में, उनके बारे में चढ़ा था कि भाई यहाँ तक सुनने में आया था कि भाई महाराष्ट्र के सदर बनने वाले, पता नहीं लोग कैसे कैसे अफवाह उड़ाते हैं, लेकिन उन्होंने तस्वीर साफ कर दी है कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे कोई ऑफर आया है, ना मैं वंचित बहुजन आघाड़ी में जा रहा हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं आज भी मस्जिद का सिपाही हूँ। अब देखने वाली बात ये रहेंगी कि इनकी सबर की भी इंतहा रहेंगी, जैसा इन्होंने पूरा अपना गेंद आप जो है तो सीधा सीधा असद साहब के पाले में फेंक दिया है, डाल दिया है। क्या फैसला होता है, क्या नहीं होता है, तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और ये भी बात सही है कि राजनीति में मुस्तकिल तौर से ना किसका दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, कई फिरका परस्त सेकुलर पार्टी हाथ में ला लेती हैं। अब ये तो घर के बंदे हैं जो भी है। खैर, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सारी बातें हम जनता की अदालत पे छोड़ते हैं, असद साहब पे छोड़ते हैं, मोहब्बाना मस्जिद पे छोड़ते हैं, साथ देते हैं। और इन्होंने एक बात बहुत अच्छा इशारा दिया है कि हमको मिलकर काम करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो तमाम अफवाह गर्दिश कर रही थी उसको विराम लग गया होगा, उसको ब्रेक लग गया होगा। आने वाले पल हमारे बहुत अच्छे रहेंगे। हमारी नई ख्वाहिश 13 नगर से 33 नगर साथ भी हैं, आपके साथ भी है, पार्टी के साथ भी है। इंशाअल्लाह आगे आपका सफ़र अच्छे से गुजरे, ये नेक ख्वाहिशों के साथ मैं आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल।